झांसी शहर के एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक व्यक्ति अपने ठेले पर समोसे बेचा करता था। धनीराम के घर में उसकी माँ और उसकी छोटी बहन राधा रहती थी। राधा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। धनीराम 10 रुपए में एक प्लेट समोसे ग्राहकों को बेचता था। उसके समोसे बहुत ही स्वादिष्ट और सस्ते थे। धनीराम के कुछ ग्राहक रोज के थे और वो हमेशा धनीराम के समोसे खाया करते थे। हर दिन धनीराम 400 से 500 रुपए कमा लिया करता था एक दिन। अरे भैया मुझे एक प्लेट समोसे दे दो। एक प्लेट हमारे लिए भी लगा दो। जी जी अभी लगाता हूँ। शाम होते ही धनीराम घर की ओर चल देता है। भैया आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे थोड़ा सब्र रख, अभी वो थक कर आया है, उसे कम से कम पानी तो पिला दे। राधा अंदर जाती है और अपने भाई के लिए एक गिलास में पानी ले आती है। भैया अरे राधा तू कुछ बोल रही थी ना? हाँ भैया, कल कॉलेज में फीस जमा करने की लास्ट डेट है। अरे कितनी फीस जमा करनी है? 20,000 रुपए भैया। ठीक है राधा, मैं अभी देता हूँ। धनीराम अपनी अलमारी से अपनी बचत के पैसे ले आता है और 20,000 रुपए राधा को दे देता है। ठीक है भैया, आप बहुत अच्छे हो, मैं कल कॉलेज की फीस जमा कर दूंगी। राधा पैसों को लेकर वापस अंदर चली गई। तभी धनीराम ने देखा कि माँ कुछ खुश नहीं लग रही है। क्या हुआ माँ, तुम परेशान हो? क्या बात है मुझे बताओ। इस घर में कमाने वाला सिर्फ तू ही है। अब तू इतने पैसे बहन की पढ़ाई में लगाएगा तो उसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और इस पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला बेटा। तुम पैसों की बचत करो, राधा की शादी में काम आएंगे। अरे माँ तुम चिंता क्यों कर रही हो? राधा की शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे, अभी उसको पढ़ने दो। और वैसे भी वो अभी बहुत छोटी है। इसकी उम्र से 2 साल छोटी थी तब मेरी शादी हो गई थी। माँ वो जमाना कुछ और था और ये जमाना कुछ और है। उसे अभी पढ़ने दो, उसकी पढ़ाई पूरी होते ही हम एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। ठीक है बेटा, भगवान जैसा तुम ठीक समझो। धनीराम को थोड़ा किसी दिन धनीराम का ठेला अच्छा चलता तो किसी दिन ग्राहक कम आते थे। इसी तरह लगभग 6 महीने बीत गए। अब राधा की पढ़ाई पूरी होने में बस कुछ ही महीने रह गए थे। जो भी पैसे धनीराम ने बचाए थे, आधे से ज्यादा राधा की पढ़ाई में खर्च हो गए। ये सोचकर धनीराम की माँ काफी चिंतित रह रही थी। हे भगवान, अब तुम ही मेरे बेटे धनीराम को थोड़ी सी सद्बुद्धि दो। राधा की शादी के लिए पैसों का इंतजाम कर दो भगवान, कृपा करो। अगले दिन कौशल्या पास ही के गांव से राधा के लिए लड़का देखकर वापस घर आ जाती है। फिर शाम होते ही धनीराम घर आता है। बेटा, हमने राधा के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छा है, शहर में नौकरी करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। आगे की बात करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार अपने बेटे से पूछ ले, तेरी क्या राय है? जैसा आप समझो माँ, तुम रिश्ते की बात करो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। धनीराम जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो राधा की शादी बड़े धूमधाम से कर सके। धनीराम पैसों के इंतजाम के लिए अपने काका के पास जाता है। अरे आओ धनीराम, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं काका, राधा बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है। आप कुछ पैसे दे सकते हो? पैसे तो तुझे मिल जाएंगे बेटा, लेकिन मेरे पास एक और उपाय है जिससे तेरे पास ज्यादा पैसे आ सकते हैं। वो कैसे काका? अरे मेरी पहचान के एक जगदीश सेठ है जो शादियों में समोसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। उन्हें एक समोसे बनाने वाले की जरूरत है। तू कहे तो तेरी बात करवा दूं सेठ से। काका आप मेरी बात करवा दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। धनीराम के काका धनीराम को जगदीश सेठ के पास ले गए। सेठ जी, आपको समोसे बनाने वाले की जरूरत थी ना? हाँ, जरूरत तो है। ये धनीराम है, मेरे गांव का है। ये बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाता है। अच्छा, तो फिर कल एक शादी में जाना है धनीराम। कल तुम वहाँ समोसे लेकर पहुँच जाना, मैं तुम्हें पता दे देता हूँ। ठीक है सेठ जी। धनीराम इस बात से बहुत खुश था कि उसे काम मिल गया है और उसे अब किसी से कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा। धनीराम उस जगह का पता लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर धनीराम अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे शादियों में समोसे बनाने का काम मिल गया है। सच बेटा? हाँ माँ। शुक्र है भगवान का, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। धनीराम अगली सुबह समोसे लेकर सेठ के बताए पते पर पहुंच जाता है। धनीराम के समोसे सभी लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और तभी एक व्यक्ति धनीराम से, क्या बात है भाई साहब, आपके समोसे तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। सच में? क्या आपको हमारे समोसे इतने स्वादिष्ट लगे? हाँ भाई, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, तुम वहाँ आकर समोसे बना सकते हो।
इसके तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। जी, मैं जरूर आऊंगा। और इसी तरह धनीराम का समोसे का कारोबार अच्छा चलता रहा और उसने अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से की। अब धनीराम और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगे।